लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑफ द सर्किट एज शोन इन फिगर। तो आपके पास ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, आपको ये एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करें? सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे एक्स पर और फिर निकालेंगे पोटेंशियल एट वाई पर, फिर उनके बीच का डिफरेंस निकाल देंगे। तो कैसे करें? सबसे पहले ये फर्स्ट वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो सीरीज़ में जब कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो 1/C1 प्लस 1/C2, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है, यहाँ पर जो गिवन पोटेंशियल है वो कितनी है, हमने जो सप्लाई की हुई है वो है 5 वोल्ट हमने यहाँ पर सप्लाई की है। अब ये जो 5 वोल्ट हमने यहाँ पर सप्लाई की है, ये 5 वोल्ट जो है वो इस ब्रांच के अलोंग भी है और इस ब्रांच के अलोंग भी है। तो इस पूरी ब्रांच में, ये पूरी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है बेटा? 5 वोल्ट के इक्वल है। और इस पूरी ब्रांच का कैपेसिटेंस जो है वो कितना है? 6/5 माइक्रोफराड है। तो इस ब्रांच में कितना चार्ज जो है वो जा रहा है, यहाँ पर कितना चार्ज जो जा रहा है, मतलब दोनों कंडक्टर्स के ऊपर चार्ज कितना है, तो वो हम निकाल सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि फर्स्ट कैपेसिटर पे Q1 या सेकंड पे भी सेम ही होगा, क्योंकि सीरीज़ में चार्ज सेम होता है। तो आप निकालोगे यहाँ पर C डैश इंटू वी, तो 6/5 और साथ में पोटेंशियल आपने लिखी यहाँ पर 5, तो 6 माइक्रो कूलम। माइक्रो इसलिए लिखा क्योंकि कैपेसिटेंस यहाँ पर माइक्रो में था। फिर हम निकालते हैं कि हमें ये पता लग गया कि इस कंडक्टर के अक्रॉस जो चार्ज है वो कितना है बेटा? वो चार्ज है कितना? दैट इज़ इक्वल टू 6 माइक्रो कूलम। तो इसके अक्रॉस अगर हमें कैपेसिटेंस निकालनी है, क्योंकि इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालने का मतलब मुझे यहाँ से ये पता लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितनी पोटेंशियल है। तो मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ वोल्टेज जो है ये पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है। तो इन दिस केस अब क्या करोगे? पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल आ गया 3 वोल्ट। तो हमने ये फर्स्ट ब्रांच के लिए सॉल्व किया और एक्स पर पोटेंशियल निकाल ली। सिमिलरली हम वाई पॉइंट पर भी पोटेंशियल इसी तरीके से निकालेंगे। सेम स्टेप्स यहाँ पर भी आप फॉलो करोगे तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। नाउ आई हैव रिटन द सॉल्यूशन। तो आप वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे C3 और C4 की, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करो? Q3 की वैल्यू जो है वो निकालो, मतलब चार्ज निकालो कि थर्ड कैपेसिटर जो था, ये वाला जो हमारा थर्ड कैपेसिटर था, दैट इज इक्वल टू दिस वन 4 माइक्रो फराड वाला। इसके अक्रॉस जो ये जो कैपेसिटर था, इसकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रो फराड थी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर Q3 निकालेंगे कि हमारे थर्ड कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, या फोर्थ में, क्योंकि सीरीज़ में है थर्ड और फोर्थ दोनों के अक्रॉस सेम चार्ज होगा। तो हमने कैसे निकाला? वहाँ का नेट कैपेसिटेंस सीरीज़ वाला और साथ में जो पोटेंशियल उसके अक्रॉस है, मतलब जितनी अप्लाइड है, इसको सॉल्व किया। फिर वाई पर निकालने के लिए, यहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पर चार्ज कितना है और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, Q3/C3, Q3 की वैल्यू, C3 की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास Vy की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास Vx आ चुका था, Vy भी आ गया, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो आपका टेस्ट था, उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आए, तो आप इस वीडियो को आपने वॉच किया, एंड प्लीज़ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स दैट हाउ you like the video. If you have any question, you can put your comments in a comment box. Thank you for watching the video.